हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी जीके की क्लास है, क्लास सेकंड है और इसमें हम यूनिट 1 एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम इसके विषय में बताएंगे कि प्लांट एनिमल और जानवरों और पेड़ों का राज्य। व्हाट इज़ कॉमन चीज़ें क्या होती हैं जो जनरली हमें आसपास देखने को मिल जाती हैं, उन्हें हम कॉमन चीज़ें कहते हैं। राइट द कॉमन नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। मतलब ये हेल्प बॉक्स हैं और इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं ये हमें देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे है आपका ये हमारे कौन से एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल हैं। इनको हम जंगलों में अधिकतर अपने आसपास देखने को पा जाते हैं, लेकिन एलिफेंट और जिराफ जो है चिड़ियाघर में हमें देखने को मिल जाता है और ये मंकी भी तो हमें देखने को मिल जाता है और लोमड़ी भी हमें देखने को मिल जाती है चिड़ियाघरों में। लेकिन हाथी जो है वो कॉमन है, वो हमें आसपास या इधर उधर देखने को कहीं भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, वाइल्ड एनिमल भरेंगे। यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल लिखेंगे। अब उसके बाद आता कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे स्नैक है, फिश है और फिश है। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें, क्रोकोडाइल है, ये सब हमें जल में देखने को मिलेंगे। ये हमें कौन से एक्वाटिक एनिमल हैं। यहाँ पे हम एक्वाटिक एनिमल का नाम इस जगह पे लिखेंगे। अब आते हैं हम बर्ड्स के विषय में जानते हैं। बर्ड्स हम क्या होता है, हम अधिकतर देखते हैं कि आसपास हमको अनेक प्रकार की विभिन्न डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स दिखने को मिलती हैं। तो जैसे है ये स्पैरो है, ये क्रो है, ये पिजन है और ये ऐसी बर्ड्स है जो कॉमन है। और लेकिन ये बर्ड्स जो है वो हमें जनरली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन स्पैरो, क्रो और पिजन हमें अधिकतर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि इंसेक्ट्स क्या है। जो ज़मीन पे रेंगते हैं कीट पतंगे, उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कीट पतंगे हैं, जैसे आंट है, बटरफ्लाई है, क्रिकेट है, तो ये सब ऐसे जीव हैं। कॉकरोच है, ये सब क्या है, ज़मीन पर रेंगने वाले कीटाणु हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं। और ये छोटे छोटे इनको हम जीवाणु भी बोलते हैं। फिर आता है वृक्ष के बारे में, ट्री के बारे में हम जानते हैं। ये ट्री की वैरायटी हैं जो डिफरेंट टाइप्स की हैं कि हमें कहाँ से कैसे देखने को मिलती हैं, ट्री के विषय में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रीज़ लिखेंगे। तो ये हमारा हेल्प बॉक्स है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाइल्ड एनिमल लिखेंगे। यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल लिखेंगे, फिर वाटर एनिमल लिखेंगे, फिर लिखेंगे बर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इंसेक्ट्स लिखेंगे। जो कीट पतंगे होते हैं उनको इंसेक्ट्स कहते हैं। और सबसे लास्ट में हम ट्रीज़, यहाँ पे ट्रीज़ भरेंगे। हमारा हेल्प फॉर यू हेल्प बॉक्स है जिसकी मदद से हम इसको फिल करके आप भेजेंगे आपको PDF के माध्यम से और इसको आप देखिएगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पेज पे, चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड पेज और इसका पेज नंबर है 7, पेज नंबर 6 है। इसमें हम वर्ड गेम यानी शब्दों के खेल के विषय में जानेंगे। ये हमारा क्या है, क्रॉसवर्ड है और इसमें हम देखेंगे, ये इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। बर्ड सर्च यानी कि हमें बर्ड को कोई के अंदर ढूंढना है कि कहाँ पे कौन सी बर्ड है। तो हाउ मेनी नेम्स ऑफ बर्ड कैन यू फाइंड इन दिस ग्राइड, सर्किल देम। आपको क्या करना है कि ये जो ग्राइड दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है, इसको सर्किल करना है और ये जो विभिन्न बर्ड्स के बारे में है, इनके बारे में आपको इनको इसमें से क्रॉसवर्ड से ढूंढना है।
तो सबसे पहले आता है क्रो। तो अब हमें क्रो ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? CROW, क्रो। क्रो की स्पेलिंग हमें मिली, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम सर्किल कर देंगे इसको। फिर हमारा है स्पैरो है। अब इसमें हमको स्पैरो को स्पेलिंग को ढूंढना है। अब ढूंढिए स्पैरो की स्पेलिंग को कहाँ पे है, और ढूंढ करके ऐसे ही क्रॉसवर्ड इसको आप सर्किल करते जाएंगे। तो ये हम अब इसी का जैसे है फिल इन द ब्लैंक्स है। हियर आर सम क्लूज, ये आपको क्लूज दिए गए हैं, इनके बारे में देखना है। अ बर्ड विच काउज, यानी कि ऐसी चिड़िया जिसको हम काउज बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? क्रो। अ पिजन लाइक बर्ड इट्स नेम रैम्स विथ लव, एक ऐसी चिड़िया जिसका नाम प्रेम के प्रतीक से जाना जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी चिड़िया है जो, उसको हम क्या बोलेंगे? डव। क्या बोलेंगे? डव बोलेंगे। अब फिर है हमारा नंबर 3 पे, अ स्मॉल बर्ड दैट कैन कॉमनली फाउंड इन योर नेबरहुड, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो कॉमन है और हमें आसपास दिखाई देती है? तो ये बच्चों स्पैरो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे स्पैरो फिल किया जाएगा कि ये चिड़िया जो है हमें आसपास देखने को मिल जाती है। लार्ज बर्ड दैट ईट डेड एनिमल्स, ऐसी कौन सी एक बड़ी चिड़िया है जो मरे हुए जानवरों को खाती है? तो यहाँ पे क्या आएगा? वल्चर। वल्चर यानी बाज को भी हम बोलते हैं और गिद्ध को भी हम वल्चर बोलते हैं, तो यहाँ पे वल्चर आएगा। अ बर्ड दैट नेवर बिल्ड्स इट्स ओन नेस्ट, ऐसी वो कौन सी चिड़िया है जो अपना नेस्ट यानी घोंसला नहीं बनाती है? टर्की। टर्की बर्ड कौन सी है इसमें से आपको बताना है। इसमें टर्की बर्ड ये है, ये टर्की बर्ड है, ये स्पैरो है, और ये हमारे पिजन है, लव बर्ड है, ये क्रो है, ये हमारा क्या है? वल्चर है। और इसी तरह इन बर्डों के बारे में हम जानकारी लेंगे, उनको हम चिन्हित करेंगे कि कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो फिर है अ बर्ड विच शेयर इट्स नेम विद अ कंट्री, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना नाम एक देश के नाम से शेयर करती है, यानी कि जानी जाती है। ऐसे कौन से देश के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी, यहाँ पे क्या आएगा? टर्की। क्या आएगा बच्चों? टर्की। फिर है अ बर्ड दैट नेवर बिल्ड्स इट्स ओन नेस्ट, मतलब ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है? कुको, ये चिड़िया जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। फिश ईटिंग बर्ड विद लार्ज बिल एंड अ थ्रोट पाउच, ऐसी वो कौन सी चिड़िया है जो फिश को अपनी लंबी चोंच में दबाती है और पाउच में, यानी गले के पास कौन सी चिड़िया ऐसी होती है जो गले के पास में अपने रख लेती? तो ये हमारी, ये कौन सी चिड़िया है? पेलिकन। ये चिड़िया जो है इसके गले में यहाँ पे पाउच होता है और ये इसकी लंबी बिल होती है, यानी कि चोंच होती है। तो ये हमारी कौन सी बर्ड है? पेलिकन है। फिर है बर्ड विच मेक होल इन ट्रीज टू फाइंड इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसी कौन सी चिड़िया जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, केवल पेड़ों में छेद करके इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों को खाती है? तो उसको हम कहेंगे वुडपिकर। क्या बोलेंगे? वुडपिकर। वुडपिकर हमारी कौन सी बर्ड है? ये वुडपिकर है। तो बच्चों हमने आज बर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की और आपको इन बर्ड्स के नेम जो हैं वो आपको इस क्रॉसवर्ड में ढूंढने हैं। जैसे वुडपिकर है तो वुडपिकर को यहाँ पे हम ऐसे करके देखिए, इसको सर्किल करेंगे और ढूंढेंगे। इसी तरह अन्य बर्डों के नाम आपको इसी के क्रॉसवर्ड में, इसी मीनिंग में मिलेंगे, छिपे हुए हैं, उनको आपको ढूंढना है और उनको ढूंढ करके सर्किल करना है। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर चैप्टर 3 पे।
और इसमें हम फ्लावर्स वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि फ्लावर्स फूलों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब फ्लावर जो होते हैं वो पेड़ों के सबसे सुंदर पार्ट यानी भाग होता है पेड़ों का। दे हैव डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स नेम द फ्लावर, मतलब इसमें जो भिन्न प्रकार के शेप, उनके आकार, साइज और कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं और उनका कलर जो है, रंग जो है वो भिन्न प्रकार का होता है। तो हम फ्लावर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आता है सबसे पहले हम जानेंगे, ये हमारा पेज नंबर 7 है और इसमें हम फ्लावर्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से फ्लावर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, ये हमारा कौन सा फ्लावर है, लोटस। क्या है, लोटस। ये हमारा क्या है, सनफ्लावर है। और ये हमारा रोज, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, सनफ्लावर को भी देखा होगा और लोटस को भी देखा होगा। तो ये लोटस है, ये सनफ्लावर है, ये रोज़ है। तो हम इन फ्लावर्स के विषय में जानकारी हमने आपको दी और आपने इसको समझा। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है हमारा, लिली है। ये हमारा लिली है, ये डेलिया है और ये टुलिप है। ये लिली है, डेलिया है, टुलिप है। ये फ्लावर्स नेम है। अब हम आगे देखेंगे क्या है, ये हमारा क्या है, गुलमोहर है, जैस्मिन है और डैफडिल है। तो ये हमारे फ्लावर्स नेम हैं, इनके विषय में हमने आज जाना। और हमारा 1 चैप्टर से 3 चैप्टर तक हमने आज जीके का कंप्लीट किया है। और उनको हम, ये आपको हेल्प बॉक्सेस में आपको नाम दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको फ्लावर की पहचान करके आपको नाम को फिल करना है, इन लाइनों में लिखना है। तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए और इसको आप अपने आप फिल करिएगा। बाद में हम पीडीएफ के माध्यम से हम आपको भेजेंगे, जिससे आपको मैच करके देखना है कि सही हुआ है या गलत हुआ है। आपके ये 3 पेज नंबर 7 तक और चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया है जीके का। थैंक यू सो मच।